सीरिया की राजधानी दमिश्क में हुए धमाके। यहाँ धमाके ऐसे वक्त में हुए जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों वहां पहुंचे हुए थे। ऐसे में सवाल है कि क्या टारगेट पर मैक्रों भी थे। सबसे पहले आप धमाके की तस्वीरें देखिए। जब सीरिया में धमाके हुए तो अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। धमाके में अब तक 18 लोगों के घायल होने की खबर, जिनमें से 4 की मौत की पुष्टि हुई है। जो तस्वीरें बता रही हैं, धमाका भयानक था। तो आपने धमाके की आवाज सुनी है। सीरिया में धमाका हुआ और धमाके के बाद की एक और तस्वीर अब हम आपको दिखाते हैं। धमाके के बाद घटनास्थल से धुआं और आग की लपटें उठती दिखाई दी है, माफ कीजिएगा। और घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। सड़कों को बंद कर दिया गया। धमाके वाली जगह पर मौजूद एक कार जलती हुई नजर आई है, जो तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं। जिस फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों इस वक्त दमिश्क में है, ये जानकारी रिपोर्ट के मुताबिक मैक्रों जिस 4 सीजन्स होटल में रुके थे, उससे 125 मीटर दूर 2 ब्लास्ट हुए। गनीमत ये रही कि मैक्रों पूरी तरह सेफ है। मैक्रों बशर अल असद के सत्ता से हटने के बाद सीरिया का दौरा करने वाले पहले बड़े यूरोपीय नेता बन गए। मैक्रों के दौरे में सीरिया के पुनर्निर्माण, विदेशी निवेश, तमाम चीज़ों पर बात होनी थी, लेकिन आतंकी संगठनों को लग रहा है कि शायद ये दौरा पसंद नहीं आया। इस मामले में कुछ और डिटेल्स है, क्या घटना हुई, चलिए पूरी जानकारी आपको बता देते हैं। सीरिया के दमिश्क में कैसे ये ब्लास्ट हुए हैं। देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों सीरिया दौरे पर है, जो हम आपको बता रहे हैं। और मैक्रों के राष्ट्रपति भवन रवाना होते ही धमाका हुआ। पहला धमाका एक कूड़ेदान में हुआ और कुछ ही देर बाद दूसरा धमाका हुआ एक खड़ी कार में, जिसमें विस्फोटक लगाए गए थे, उसमें दूसरा धमाका हुआ। ब्लास्ट में 18 लोग घायल हो गए, 4 पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल हो रहे हैं। और अपडेट ये है कि 4 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक कर दी गई है। मैक्रों हालांकि सुरक्षित बताए गए और उनका जो तय कार्यक्रम है वो चल रहा है। मैक्रों ने राष्ट्रपति अल-शरा से मुलाकात की है। देखिए, मैक्रों सुरक्षित हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सीरिया सुरक्षित है। सत्ता बदल गई, चेहरे बदल गए, लेकिन क्या आतंक का खतरा अब भी वहीं खड़ा है। रिपोर्ट देखिए। इन धमाकों ने एक बार फिर बता दिया कि सीरिया में सत्ता तो बदल गई, लेकिन सुरक्षा की चुनौती अब भी जस की तस है। जिस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों दमिश्क में मौजूद थे, उसी दौरान राजधानी दहल उठी। ऐसे समय में जब नई सरकार दुनिया का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है, ये धमाके उसके लिए सबसे बड़ा झटका बन गए। सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद मैक्रों सीरिया पहुंचने वाले पहले बड़े यूरोपीय नेता हैं और उनकी मौजूदगी में ही हुए इन धमाकों ने पूरी दुनिया का ध्यान फिर से सीरिया की सुरक्षा व्यवस्था पर खींच लिया। मैक्रों का मकसद नई सरकार के साथ रिश्ते मजबूत करना, पुनर्निर्माण में सहयोग बढ़ाना और आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति पर चर्चा करना था। लेकिन उनकी मौजूदगी में ही राजधानी में हुए धमाकों ने नई सरकार के सुरक्षा दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ये पहला मौका नहीं है जब दमिश्क दहल उठा हो। पिछले कुछ दिनों में राजधानी लगातार हमलों का निशाना बनी है। 2 जुलाई को कैफे में बम धमाका हुआ। घटना में 9 लोगों की मौत हुई, 20 लोग घायल हुए। 7 जुलाई को मैक्रों के दौरे के बीच भी 2 धमाके हुए। कुल 18 लोग घायल हुए, जिनमें 4 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। सवाल यही है, क्या सीरिया सुरक्षित है? ऐसे में सवाल सिर्फ एक धमाके का नहीं, बल्कि पूरे सुरक्षा ढांचे का है। अगर एक हाई प्रोफाइल विदेशी दौरे के दौरान भी राजधानी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रह पाती, तो आम लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ जाती है। फिलहाल किसी भी संगठन ने इन धमाकों की जिम्मेदारी नहीं ली है। सीरिया की सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं और पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। मैक्रों का दौरा जारी है, लेकिन इन धमाकों ने दुनिया को एक साफ संदेश दे दिया है। सत्ता बदलने से हालात अपने आप नहीं बदलते। नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब भी वही है, आतंकवाद पर लगाम लगाना और दुनिया को ये भरोसा दिलाना कि सीरिया अब पहले जैसा नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।